ये ज्ञान मार्ग क्या है? निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण के उपासक को भक्त कहते हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन है? 4 योग्यता हो तो ज्ञान में प्रवेशिका मिलेगी, दाखिला होगा। 4 योग्यताओं में शांतो दांता उपरतः तितिक्षु, शांत हो जाए पहले, अदांत हो जाए पहले, और उपरत हो जाए पहले, अतितिक्षु बन जाए पहले। मैं कौन, मेरा कौन? रमाकांतम कांतम भवभय भयान्तम सुचरितम दुराशान्तम शान्तम सकल हृदि भान्तम भुवनपम विवादान्तम दान्तम दनुज निचयान्तम सुचरितम सदा तम गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे। तरणी जा तट कुंज बिहारिणम ललित गोप बधू पटहारिणम सकल योग कला समलंकृतं मुरभिदं प्रणमामि रमाधवम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यादवेन्द्रांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय बढ़ाया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल गोविंद
बोलिए श्री यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन प्रश्नों का समाधान करना है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि हम समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं। आनंद क्यों चाहते हैं, यह भी आप लोगों को बताया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा। कि वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वैसः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषद 27। विज्ञानमानंदम ब्रह्म 3:9-28 बृहदारण्यकोपनिषद। और ये मंत्र महोपनिषद में भी है 2:9। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन, तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9। यह मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है 2:1। और यह मंत्र शरभोपनिषद में भी है 20वां। और पुराणों में भी आनंद मात्र विकल्पम विद्ध वर्चा, भागवत 3:9-3। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तया, भागवत 10:13-54। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, भागवत 10:3-13। ब्रह्म संहिता भी कहती है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंत, उसका एक एक अंग आनंद स्वरूप है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद। तो होगा उसका नाम आनंद। हम आनंद क्यों चाहते हैं? प्रश्न ये है। हम इसलिए चाहते हैं कि वेद कहता है पादोस्य विशुभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, छांदोग्योपनिषद 3:12-6। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 4:1। पुरुष सूक्त 3रा मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हम उसके अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम, भागवत 10:87-20। हम उसके अंश हैं।
हमारे उससे तमाम संबंध है, यानी सब संबंध है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। और गीता भी यही कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन 15:7। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9:18। येषा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। भागवत 3:25-38। हम उसके अंश कैसे हैं? इसलिए कि हम उसकी शक्ति हैं। ध्यान दीजिए, शक्ति है। भूमिरापो नलो वाय खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा परे जमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम। गीता 7:4-7:5। भगवान कह रहे हैं मेरी 2 शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, इसलिए अंश है। इसलिए वेदांत भी आ गया, उसने भी कहा हाँ हाँ अंशो नाना व्यपदेशात 2:3-42। मंत्र वर्णाच अपिच स्मर्यते प्रकाशादिवत नैवम परः स्मरन्ति च। इतने सूत्रों के द्वारा वेदांत ने भी कहा हाँ हाँ समस्त जीव उसके अंश हैं। इसलिए आनंद चाहते हैं। इसलिए मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये ज्ञान परमावश्यक है। वेदों में गए, वेदों ने कहा एक तत्व है, दूसरा है ही नहीं। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर। श्वेताक्षतरोपनिषद 3:2। न ब्रह्मा नेशान एको हवै नारायण आसीत। चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्गम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र। श्वेताक्षतरोपनिषद का 3:15। भागवत का भी यह है, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च 2:6-15। सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 6-7। श्वेताश्वतरोपनिषद के अतिरिक्त ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया ईशावास्यमिदग्गम सर्वम। ऋग्वेद भी कह रहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक ब्रह्म है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सदसत् परम। भागवत 2:9-32। पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। भागवत 2:5-14। सर्वेषां वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः
तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम। केवल एक भगवान कृष्ण है, मत्तः परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय। गीता 7:7। हम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। गीता 7:6। ये सारे शास्त्र वेद कह रहे हैं एक ब्रह्म है। फिर ये भी कहते हैं नहीं, दो हैं। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:1:1। ये मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है, पहला मंत्र। अर्थात दो है और दोनों एक जगह रहता है, हृदय में। और दोनों का साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सादेश्य संबंध, सायुज्य संबंध। फिर ये कहता है वेद नहीं नहीं, तीन होते हैं। तीन तत्व है, दो ही नहीं है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। ज्ञाज्ञौ द्वाबजा भीषणीशा बजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12। ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी हैं। ये सब मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व होते हैं जी, एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया भी होती है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। मायाधीश है भगवान और जीव मायाधीन है। 4:10 श्वेताश्वतरोपनिषद। अस्मान मायी सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। मायाधीश तो विश्व निर्माता है, विश्व का शासक है, नियामक है। और जीव साक्ष्य है, नियाम्य है, प्रेर्य है। ये तीन तत्व हैं, लेकिन ये विरोध क्यों है? तीन बातें क्यों लिखी हैं? इसलिए लिखी हैं कि हैं तो तीन, लेकिन जीव माया उनकी शक्ति है, तो शक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती। वो शक्तिमान के अंडर में रहती है। जैसे आग में जलाने की शक्ति है, तो वो अलग नहीं की जा सकती आग से, वो आग ही कहलाती है। प्रकाश करने की शक्ति है आग में, वो आग ही कहलाती है। इसलिए जब शक्ति शक्तिमान को जोड़कर बोलते हैं तो एक भी बोलते हैं, और जब भिन्न भिन्न बोलते हैं तो
तीन बोलते हैं, इसलिए तीनों सही है। और नंबर 2 मेन बात कि जीव और माया भगवान के अधीन है, भगवान इनका गवर्नर है। ये भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते। जीव में जो चेतना शक्ति है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, सोचने की, जानने की, ये भगवान के द्वारा मिलती है। और माया तो जड़ है बिचारी, वो भगवान के बिना क्या करेगी। इसलिए वेद कहता है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते। श्वेता चतुरोपनिषद 1:10 उसका शासन करता है भगवान, दोनों का, क्षर अक्षर। श्वेता चतुरोपनिषद 5:1 द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। और विद्या विद्ये ईशते जस्तु सोन्य, जो जीव और माया पर शासन करता है वो अन्य है, भगवान है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता, भगवान का आनंद पा लेता है। और असगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, वेद कह रहा है आनंद पा लेता है, आनंदो भवति नहीं। वेदांत भी कहता है भोग मात्र साम्य लिंगाच, तो ये जीव का भगवान से दोनों प्रकार का संबंध है, भेद भी है अभेद भी है। न तो हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, और न हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म के अलावा है, कहीं से आया है। इस विषय में वेदांत ने बहुत डिटेल में निरूपण किया है कि जीव अनाद्यनंत है, ब्रह्म भी अनाद्यनंत नित्य है। जीव चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बहुत है। वेदांत ने कहा भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशाचान्य उभयेपि भेदे नैन मदीयते। सुषुप्तोर भेदे न पत्यादि शब्देभ्यः उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् अधिकोपदेशात् स्थित्यदनाभ्याम च 1, 3, 4 1, 1, 18 1, 1, 22 1, 2, 21 ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीव से ब्रह्म का बहुत भेद है। वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। हम तो अपने आप को नहीं जानते, इतने बड़े मूर्ख हैं, और भगवान तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत जीवों के
अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को जानता है, फल देता है, नोट करता है एक साथ। और हमारी हैसियत क्या है? और भगवान सर्वव्यापक है, हम एक शरीर में व्याप्त हैं बस, दूसरे शरीर में हम नहीं हैं। वो आत्मा चली गई तो वो शरीर जीरो हो गया, और हमारे अंदर वाली आत्मा है, ये चेतन है। वो सर्वव्यापक है, हम एक देह व्यापक हैं। वो सर्वशक्तिमान है। सत्य संकल्प छांदोग्योपनिषद 8:1-5। जो सोचा हो गया, और हम सोचते हैं, फिर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर सामान इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर भी बनता है, कभी नहीं बनता। हा? हम चित्कण हैं, वो विभू चित्त है। इसलिए वेदांत ने फिर कहा, अधिकंत भेद निर्देशात 2:1-22 अस्माद विवच्च तदनुपपत्ति। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे जीव की भी भगवान से तुलना नहीं हो सकती। अनंत अंतर है। तो फिर हमको आनंद मिले कैसे, और हम कौन हैं ये जाने कैसे? तो अगर हम भगवान को जान ले तो अपने आप को जान सकते हैं। भगवान को जान ले, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं ना। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, अनादि है, लेकिन उत्पन्न उन्हीं से है, उन्हीं के अंश है ना। तो उनको बिना जाने अपने आप को नहीं जान सकते। तो उनको जानने के लिए हमने बहुत मंथन किया, तो पता चला उनको कोई नहीं जान सकता, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। लेकिन अगर वो अपनी कृपा से अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति हमको दे दे, तो हम उनको जान ले, पा ले। और इसी आधार पर अनंत जीवों ने, हमारे भाइयों ने भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन वो हमको अपनी दिव्य शक्ति कब देंगे, इसमें भी कोई शर्त होगी, उनकी कृपा में भी कोई शर्त होगी। हाँ, 3 मार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान भक्ति। तो पहले कर्म धर्म पर विचार किया गया वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा बहुत डिटेल में, और आपको बताया गया कि कर्म धर्म में 6 नियम हैं। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, विधि। इन 6 में एक भी त्रुटि हो जाए तो कर्म धर्म करने वाले की हानि होती है, उसको दंड मिलता है। ऐसा नहीं कि कर्म बेकार गया।
विस्तार पूर्वक बताया गया कि उसका फल भी यही माइक लोक है। कितने बड़ा कर्म धर्म वाला हो, उससे न तो आनंद मिलेगा न दुख जाएगा, दोनों समस्याएं नहीं हल होंगी। क्योंकि जहां तक कर्म हमको ले जाता है वो माया के अंडर में है, अर्थात ब्रह्मलोक तक। तब दूसरे मार्ग पर विचार करना चाहिए। उस मार्ग का नाम है ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान मार्ग क्या है? भगवान का 2 स्वरूप मैंने आपको बताया था, आप भूले न होंगे। द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। और ये भी आपको बताया था कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही को मानने वाले थे शंकराचार्य, उन्होंने सगुण साकार भगवान को भी माना उसी लाइफ में। और फिर कोई माने न माने इससे कोई मतलब नहीं, वेद कहता है इसलिए वो माननीय है। तो ये 2 स्वरूपों में निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, और सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण के उपासक को भक्त कहते हैं। तो निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना में भेद है, बहुत भेद है। पहला, अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी कौन है? शंकराचार्य से पूछो, अरे वेदों से पूछो, कहीं पूछो तो बताते हैं कि 4 योग्यता हो तो ज्ञान में प्रवेशिका मिलेगी, दाखिला होगा। जैसे लॉ पढ़ने के लिए बीए की डिग्री जरूरी है, ऐसे ही तो उन 4 योग्यताओं में पहली है शांतो दांत उपरत तितिक्षु। शांत हो जाए पहले, अदांत हो जाए पहले, और उपरत हो जाए पहले, अतितिक्षु बन जाए पहले। इसका डिटेल समझ लो। इसका डिटेल है विवेक, वैराग्य, समाधि, सट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4। विवेक माने ये जानना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जानना माने मानना। जान तो आप लोगों ने भी सुन लिया तो जान लिया, मतलब जानने से काम नहीं चलेगा। बार 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 चिंतन के द्वारा पक्का हो, हर समय रियलाइज करें आप, हम आत्मा हैं, महसूस करें इसको। विवेक और वैराग्य किसे कहते हैं? संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, इसमें न राग हो न द्वेष हो, दोनों न हो।
ये वैराग्य है। और फिर समाधि सट संपत्ति। सम माने मन पर कंट्रोल, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, श्रद्धा माने गुरु और वेद के वाक्य पर अटल विश्वास, समाधान, उपरति, तितिक्षा, सहनशीलता, ये 6 है समाधि। इनको 4 में कह दिया, अब विवेक वैराग्य को नहीं रखा। शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु। इसमें पहला ले लो, शांत माने क्या होता है? मन पर कंट्रोल। अगर जगत गुरु शंकराचार्य होते तो उनसे हम नम्रता पूर्वक पूछते कि मन पर कंट्रोल कैसे होगा, तब आपके यहां हमने दाखिला मिलेगा। ये अपना तुम जानो कैसे होगा। रे 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 भाई, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप जगत गुरु हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि ये सम कहां से आएगा। क्यों? इसलिए कि श्रम के लिए तो वेद बड़े जोरों से कह रहे हैं कि क्षणम आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। एक क्षण में मन पाताल पहुंच जाता है, बड़ा चंचल है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चंचलत्वम मनोधर्मो बहनेर धर्मो यथोष्णता। 498 महोपनिषद वेद कह रहा है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे मन का धर्म है खड़े न होना। तो आप इसके धर्म को कैसे मिटा देंगे? धर्म तो नहीं मिट सकता। अग्नि का धर्म कोई मिटा सकता है जलाना? तो मन का धर्म है, नेचर है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अपि बन्यसनाद ब्रह्मन विषमश्चित्त निग्रह। अग्नि को खा ले कोई आदमी, यह भी पॉसिबल हो जाए, मान लेते हैं, लेकिन मन पर कंट्रोल कर रहे, ये असंभव है। ये वेद कह रहे हैं। अरे हमारे यहाँ ऋषभ भगवान का अवतार हुआ था भारत में, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा वगैरह सिद्धियां होती हैं। आप यहां बैठे हैं और अगले सेकंड में इंग्लैंड पहुंच जाए शरीर के सहित, आप किसी के अंदर घुस जाएं, वो क्या सोच रहा है नोट कर ले। तमाम बातें इम्पॉसिबल जो है ऐसे, वो सब सिद्धियों से होती हैं। इतने भारी हो जाए कि कोई उठा न सके हजारों आदमी, और इतने हल्के हो जाए कि फूंक दो तो उड़ जाए। तो ये सिद्धियां जब आई तो पूछा ऋषभ ने, आप लोग कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई? कहा महाराज आप महा 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 पुरुष है, तो हम आपकी सेवा के लिए आए। हंसे,
हंसकर कहते हैं, "हे, मैं ही मिला हूं तुमको, भाग जाए यहां से।" न कुरुजात कर्चित सख्यम मनसी है न बस्ते। भागवत 5:6-3। किसी बुद्धिमान आदमी को मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सब लोग नोट कर लो। योगियों को भी, जिस योग का शब्दार्थ है योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये सब बकवास है। चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि के बाप को भी नहीं था मन पर निरोध। अरे भगवान कह रहे हैं, न कुरुजात कदाचित सख्यम मनसी वस्थिते योगिना कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वपुंश्चली। बड़े बड़े योगियों को जो नया स्वर्ग बना दिए विश्वामित्र, उनको भी भ्रष्ट कर दिया, उनके मन को भी अप्सरा में आसक्त कर दिया। ऐसा मन है दुष्ट और पावरफुल। पांच छह चार। भगवान ने तमाम अपनी बड़ी बड़ी शक्तियां गिनाई हैं, गीता में भी भागवत में भी। तो उस मन को सबसे बड़ा पावरफुल बताया है। दुर्जया नाम हम मन 11, 16, 11 भागवत। सबसे बड़े बलवानों में टॉप करता है मन। जितने बलवान और हुए हैं सब, भीमसेन हो चाहे वो भीष्म पितामह हो, ये कुछ नहीं है। देखो अर्जुन, जिसके लिए भगवान ने कहा वीराणाम हम अर्जुना, सब वीरों में मैं अर्जुन हूं, यानी अर्जुन टॉप करता है। वो अर्जुन कह रहा है भगवान से कि महाराज आप बार बार कहते हैं मन पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। इतना चंचल है महाराज। भायो वसु दुष्करम, इस पर कंट्रोल कैसे करें? जो बड़े बड़े योगींद्र नहीं कर सके, विश्वामित्र, पराशर, बड़े बड़े, तो साधारण मनुष्यों से शंकराचार्य आशा करते हैं मन बस कर लो फिर आ जाओ। फिर काय को है तुम्हारे पास? जब मन हमारे बस में हो जाए फिर क्या जरूरत है? जो उर्वशी पर विजय प्राप्त कर दे, जिसे विश्वामित्र वगैरह नहीं कर सके, वो अर्जुन। वो कह रहा है चंचलम भी मना कृष्ण 6:34 गीता। और भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मान लिया मैंने, बहुत चंचल है मन, बहुत पावरफुल है अर्जुन। तू गलत नहीं कह रहा है, माना कि तू वीरों में टॉप करता है। तो मन पर निग्रह करना ये किसी के बस का नहीं है। जो माया पर कंट्रोल कर ले वो मन को बस में कर सकता है। जजमेंट, जो माया को जीत ले,
और माया को कोई नहीं जीत सकता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे वे ही माया को पार कर सकते हैं मेरी कृपा से। और जब माया जाएगी तो सब भागेंगे बिस्तर बांध बांध के। ओ मन हो चाहे मन का बाप हो, अरे ये माया का पुत्र ही तो है मन सबसे बलवान। और इसके साथ बड़े बड़े सेनापति हैं, काम क्रोध लोभ मोह, एक से एक बलवान, और सब अंदर बैठे हैं घात लगाए। इस समय आप लोगों को कोई देखे तो कहे ये सब लोग काम क्रोध लोभ मोह माया से परे हैं। हाँ लगता तो है ऐसे ही, लेकिन अगर कोई अपने बगल वाले को जरा सा यूं कर दे, आ गया वो अंदर बैठा था, एक शब्द बोल दे, इडियट, बेवकूफ, बस हो गई लड़ाई शुरू। इतना बलवान है ये शत्रु। अरे शब्द ही तो बोला है वो, तुमको मारा तो नहीं। अरे हमको इडियट कहा, अरे कहा तो तुम हो तो नहीं गए, और अगर हो गए तो फीलिंग किया इसलिए ना, तो फिर इडियट हो। अगर किसी के एक शब्द से और तुम वैसे ही बन भी गए प्रैक्टिकल, तो तुमसे बड़ा इडियट कौन है? अगर न बनते तुम, सुन के हंसते रहते, तो फिर वही इडियट होता बोलने वाला, और तुम बच जाते। तुम तो तुरंत उससे अधिक चले गए आगे। तो मन को वश में करना, ये बिना भगवत कृपा के, और भगवत कृपा के लिए ये कर्म और ज्ञान काम नहीं देगा। इसके लिए शरणागति, उसी को भक्ति कहते हैं। तो जो भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करेगा, उसका सब मामला समाप्त, झगड़ा खत्म, बिना परिश्रम के। और नहीं तो रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, आत्मज्ञान हो जाए, समाधि हो जाए। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ज्ञानियों को अंत में क्या मिलता है। वहां भी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता, और अगर होता है तो थोड़ी देर को, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी तो डॉक्टर लोग मन पर कंट्रोल करा देते हैं, आपको इंजेक्शन लगाया जरा सा, अब आप समाधि में चले गए। अब कोई गाली दे, कोई आपको कुछ भी कहे, झापड़ लगावे, कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर। अरे इतना काट कूट करता है डॉक्टर, आप आराम से लेटे रहते हैं। तो टेम्परेरी रिलीफ जो होता है समाधि में, और जब समाधि से बाहर आया हो, हमला किया माया ने, गया मन,
बड़े बड़े स्वयं शंकराचार्य ने कह दिया, ज्ञानम क्षरति। मनु जी ने कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा। शंकराचार्य कह रहे हैं ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी ज्ञानी का पतन हो जाता है। अरे शंकराचार्य की क्या हैसियत है। शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेवाचार्य के गुरु, वेदव्यास के गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा। वो कह रहे हैं, ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस वैयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत जुष्मदंघ्रया। श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज, ये ज्ञानी लोग जो अष्टांग योग करते हैं, 4 महीने आपको बता दिए ना। अब इसके बाद में होता है श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि। ये 5 है अंतरंग और 4 है बहिरंग। तो 8 करके जो चोटी पर पहुंचता है उसका भी पतन हो जाता है। अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं किया तो पतन माने क्या? मन संसार में गया, यही तो पतन है। तो मन पर कंट्रोल कहाँ हुआ उन ज्ञानियों की सिद्धावस्था में भी। और शंकराचार्य कहते हैं, पहले शांत हो करके फिर मेरे पास आओ। इसका रहस्य क्या है आगे बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे